नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो एक बार फिर से आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं सभी क्वेश्चन, हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, डेली जो है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा एसएससी सीएपीएफ दिल्ली पुलिस एसआई में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, असिस्टेंट लोको पायलट में भी पूछा गया है और आरआरबी जेई में भी पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम बहुत सारा करवा चुके हैं। इस क्वेश्चन में भी हम लोग आप लोग को पूरा बेसिक ट्रिक बताने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए असिस्टेंट लोको पायलट का है, सभी प्रकार का क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए होमवर्क का भी क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन होमवर्क का भी ये देखिए इसमें है। ये क्वेश्चन आप लोग को बना के इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, अगर इसका आंसर देखना चाहते हैं सॉल्यूशन, तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखें। त्रिकोण संख्या के बारे में बोला गया है। त्रिकोणीय संख्या होता क्या है वो हम लोग बात करेंगे। त्रिकोणीय संख्या होता क्या है वो हम लोग बात करेंगे इसी में। हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन, देखिएगा। यदि x प्लस 1/x का मान 8 है तो x² प्लस 1/x² का मान कितना के बराबर होगा। ठीक है, x² प्लस 1/x का मान 8 है। देखिए x प्लस 1/x का मान कितना दिया है, x प्लस 1/x का मान जो है 8 दिया है। तो हमसे पूछा है x² प्लस 1/x²। ठीक है, यही पूछा है ना, x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा। आप एक चीज ध्यान रखना है, जब भी इसका मान दे दे x सिंगल पावर का, ठीक है, सिंगल पावर का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ और पूछ क्या रहा है डबल पावर का, और दोनों जगह प्लस ही दिया हुआ है, प्लस ही पूछ रहा है। तो मतलब स्क्वायर इसका पूछ रहा है। जब भी ऐसा पूछे मानी इसका मान p दिया हुआ है, इसका मान क्या है p है, तो इसका मान जो निकलेगा वो p² - 2 निकलेगा। मतलब इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। सेम अभी जो हमारा क्वेश्चन है उसमें p नहीं है, बस p की जगह कितना है 8 है, तो मान को 8 रख देंगे। क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर - 2, तो यहाँ पे p² - 2 था, उसी प्रकार से हो जाएगा 8 का स्क्वायर - 2। अब देखिए जब 8 का स्क्वायर कितना होता है तो हम लोग को पता है 8 का स्क्वायर 64 होता है। इसमें क्या करेंगे 2 घटा देंगे, 64 में 2 जगह तो कितना देगा 62। मतलब x² प्लस 1/x² का जो मान आएगा वो हमारा 62 आ जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का PYQ आता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं PYQ। इसमें जो रहता है ज्यादातर क्वेश्चन आरआरबी का रहता है, आरआरबी ALP का रहता है, रेलवे के ALP का रहता है। लेकिन आप लोग को सिर्फ और सिर्फ RPF का ही देखना है। इसमें जो रहता है अभी जो सुबह और शाम में जो आता है, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, उसमें RPF NTPC ग्रुप D और ALP सब का रहता है। ज्यादातर क्वेश्चन ALP का रहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ RPF का ही देखना है। तो दोपहर के 12 बजे भी वीडियो आने वाला है RPF का, वहां से आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे में RPF का भी 1-2 क्वेश्चन रहता है, मिक्स प्रश्न रहता है। ठीक है, लेकिन सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे का ही रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, जय और विजय का वजन 4:5 के अनुपात में। कौन, जय और विजय के वजन का जो अनुपात है वो 4:5 के अनुपात में दिया है। मतलब विजय, अगर जय का 4 अनुपात में है एज उम्र वजन, तो इसका जो वजन है विजय का वो 5 अनुपात में है। कितना अनुपात में है, 5 अनुपात में है। आगे बोला है यदि उनके वजन का कुल भार 72 किलोग्राम है तो विजय का वजन ज्ञात करें। यदि उनका जो वजन है उसका भार जो है टोटल कितना है 72 ग्राम है, 72 किलोग्राम है। ठीक है, तो उनका कुल, अच्छा अनुपात में कुल कितना है, यहाँ पे अगर देखें अनुपात में जो इसका कुल है वो 5-4-9 है। अनुपात में देखा जाए तो 9 है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो देखा जाए तो वो कितना है 72 है। एक्चुअल में उसका अनुपात कितना है 72 है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो उसका जो भार है वजन है वो 72 किलो है, लेकिन अनुपात में दोनों का योगफल देखे तो 9 अनुपात में आया। तो मतलब यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 1 अनुपात का मान आ जाएगा 9×8 = 72। कितना आ जाएगा, 1 अनुपात का मान 8 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा कितना है, विजय का वजन क्या है, तो विजय मतलब भी का वजन पूछा है। ठीक है, भी का वजन 1 अनुपात का मान आ गया कितना 8, तो भी का तो वजन है कितना 5 अनुपात में है। भी का जो वजन है वो कितना अनुपात में है, 5 अनुपात में है। 1 अनुपात का मान 5, तो 1 अनुपात का मान 8, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 8×5 = 40।
तो 5 अनुपात का जो मान हो जाएगा वो 40 आ जाएगा। इसका मतलब जो पूछा किस क्या है, विजय का वजन क्या है, तो विजय का जो वजन हो जाएगा वो 40 किलो हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि जय का वजन कितना होगा तो कितना होता है, 1 अनुपात का मान हम लोग 8 आया है, तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, तो हमारा कितना 32 हो जाता है उस समय। लेकिन क्वेश्चन में पूछा ही है विजय का, इसीलिए विजय का हो जाएगा 40 किलो। इससे भी आसान एक दिमाग शुरू में ही लगा सकते थे, वो क्या कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये भी ट्रिक ही है, जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं ये भी क्या है, ट्रिक ही है। लेकिन इससे भी अगर शॉर्ट एक चीज देखा जाए जो हमेशा लागू नहीं किया, क्या पता ऑप्शन देखिए, एक ऑप्शन ऐसा भी हो सकता था इस क्वेश्चन में, कितना 50 दे दे, कितना 50 दे दे, लेकिन यहाँ पे 50 नहीं दिया है, तब देखिए क्या लगेगा। देखिए क्या पूछा है, दिया अनुपात कितना है, 4:5 के अनुपात में। ये है जय का और ये है विजय का। पूछा किसका है, विजय का वजन क्या है, तो विजय का देखिए वजन, विजय का अनुपात में मान कितना है, 5 है, तो जो भी आंसर होगा वो 5 का ही मल्टीपल होगा। इसमें 5 से भाग लगेगा नहीं, 5 का मल्टीपल है नहीं है, ये है नहीं, ये है नहीं, यही है एक, यही मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो ट्रिक सब चीज के लागू होगा, ऐसा इसलिए बोलेगा कि मानिए एक ऑप्शन 50 भी दे देता, अगर एक ऑप्शन 50 भी दे देता तो 50 भी तो मल्टीपल हो गया, आंसर हो सकता था। फिर उस समय हमको ट्रिक नहीं, यही जो तरीका था यही आपको काम देता कि 5 4 9 9 अनुपात का मान 72, यही वाला तरीका। लेकिन अभी क्या है, इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा था, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इस प्रकार से भी बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में से किस भिन्न को 4/3 में जोड़ा जाए, 4/3 में जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है। क्या बोला है, कौन सी भिन्न को 4/3 में किसको जोड़ दे, जोड़ने पर जो है वो कितना बोल रहा है, 3 प्राप्त हो जाए, इसका मतलब 3 प्राप्त हो जाए। बस यही क्वेश्चन बोला है, इसका हम लोग को आंसर निकाल देना है। जब यहां से x बराबर निकालेंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा 3 - 4/3, तो x बराबर हो जाएगा 3 तिया 9, 9 में से 4 गया 5/3। मतलब उस संख्या में 4/3 में अगर 5/3 जोड़ देते हैं, कितना 5/3, 4/3 में अगर 5/3 जोड़ देंगे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 प्राप्त होगा। आपको वही बोला है कि 3 प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, तो पूर्णांक में इसको लिख देंगे। जब पूर्णांक में लिखेंगे तो 1.2/3 आ जाएगा, कितना 1.2/3 हम इसी चीज को लिख सकते हैं। 1.2/3 जो है वो हमारा किस ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग बिल्कुल बना पाइएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आसान था। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाज्य है, ठीक है, कौन सी क्या है, भाज्य है, ये पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है वो भाज्य संख्या है। अब देखिए इस समय से भाज्य कौन सा है वो हमको क्या करना है, बताना है। भाज्य संख्या इस समय से कौन सा है ये हम लोग को क्या करना है, बताना है। मांझा इस सभी में से भाज्य संख्या बताना है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, हाँ, भाज्य संख्या बताना है। तो भाज्य संख्या क्या होता है, जिसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे, अगर लगना भी है मतलब उसके अलावा, एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे, एक और स्वयं के अलावा जो है किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे, उसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ध्यान रहे, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अगर बात करें भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या कहते हैं जिसमें कि स्वयं और एक के अलावा भी किसी से भाग लगे। ठीक है, स्वयं और एक के अलावा भी किसी से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब उसका जो गुणनखंड हो एक और स्वयं के अलावा भी कोई संख्या हो, उसको कहेंगे हम लोग क्या चीज, भाज्य संख्या। और जिसका गुणनखंड सिर्फ खुद ही हो और एक हो उसको हम लोग कह देंगे अभाज्य संख्या। ये चीज आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए हम आगे की बात करें इसी क्वेश्चन में, तो क्या होगा। इसका तरीका है बहुत सारा अभाज्य संख्या भी फाइंड करने का, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं जोड़ने घटाने वाला तरीका। 7 2 9, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 7 2 9 9 1 10, इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा, ये हो सकता है कि मेरा अभाज्य हो। आगे चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि अभाज्य अभी भी बोल देंगे, सिर्फ हमको भाज्य चेक करना है। भाज्य के लिए क्या होना पड़ेगा, किसी भी संख्या से भाग लग जाए, एक और स्वयं के अलावे भी किसी संख्या से भाग लग जाए। ठीक है, अब देखिए इसी में जोड़े कितना देगा, 5 2 7 1 8, इसका भी योगफल 8 होगा। 3 से भाग लगने का एक तरीका है। अब देखिए 2 से क्यों नहीं चेक किए, क्योंकि 2 से भाग लगने के लिए संख्या के इकाई अंक में जो है 2 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब 0 2 4 6 8 10, मतलब ये सभी कुछ हो जाए तो उसमें 2 से भाग लग जाएगा।
इस सब में ऐसा कुछ है ही नहीं, सब में एक ही है। तो 2 से तो चेक करने का तरीका लगेगा नहीं, 3 से चेक करने का तरीका लगाते हैं कि किस में 3 से भाग लगेगा, इसमें 3 से भाग, सिर्फ भाज्य चेक करना है, भाज्य चेक करना है, मतलब कोई एक ही संख्या भाज्य होगा। तो देख लेते हैं, ये मेरा भाज्य अभी तो तक तो नहीं दिखा। अच्छा 6 2 8 8 1 9, 9 आ गया ना, 9 आ गया मतलब इसमें किस किस से भाग लग जाएगा, अगर मल्टीपल 3 का मल्टीपल 9 आ जाए, ठीक है, या फिर बोले 3 का पहला का आ जाए तो बोलेंगे उसमें 3 से भाग लगेगा, या फिर 9 के मल्टीपल का आ जाए तो बोले 9 से भाग लगेगा। तो 9 भी आ रहा है मतलब 9 से भी, इस संख्या में 3 से भी भाग लग रहा है और इसी संख्या में जो है 9 से भी भाग लग रहा है। तो भाज्य तो हमारा हो गया, यही है कि स्वयं एक और स्वयं के अलावा भी इसमें इसमें 3 से और 9 से भी भाग लग रहा है, ये मतलब मेरा भाज्य है। अब बाकी बात को बिना चेक किए बोल देंगे ये मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है सभी, एक यही मेरा जो है वो जो कि भाज्य संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा था कौन सा भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या हमारा 261 है इस क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन असिस्टेंट लोको पायलट 2018 में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, और आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए हम क्वेश्चन लेके आए हैं, इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। अगर इसका सॉल्यूशन आप लोग देखना चाहते हैं सॉल्यूशन, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, नेक्स्ट क्लास जरूर देखिए। ठीक है, उसी में आप लोग को हम त्रिकोण संख्या बताएंगे, उसके बाद बताएंगे उसका माध्य या औसत क्या होगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आप लोग को त्रिकोण संख्या क्या होता है वो जानना पड़ेगा और नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा। चलिए मिलेंगे इसी प्रकार के बेहतरीन ट्रिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।